गांव के किनारे जहां पक्की सड़क भी खत्म हो जाती थी, वही एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत टूटी हुई खपरेल की। बरसात आती तो घर के अंदर भी बारिश होती, गर्मी आती तो दीवारें तवे जैसी तपती और उसी घर में रहती थी 16 साल की सुमन। लेकिन उसकी हालत भले छोटी थी, उसके सपने बहुत बड़े थे। सुमन के पिता रामू गांव के एक साधारण मजदूर थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो शहर के लिए निकल जाते, उम्मीद लेकर कि आज काम मिल जाएगा। लेकिन कई बार वो खाली हाथ लौटते और उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक रात सुमन ने देखा उसके पिता आंगन में अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे अपने चेहरे को हाथ से पोंछ रहे थे, जैसे किसी को दिखाना नहीं चाहते हों। उस पल सुमन के दिल में कुछ टूट गया। उसे समझ आया कि गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, ये इंसान के आत्मसम्मान को भी खा जाती है। उस रात सुमन ने ठान लिया, अब बस, अब मैं अपने पापा को ऐसे टूटने नहीं दूंगी। लेकिन सवाल था, एक 16 साल की लड़की क्या कर सकती है? अगली सुबह सुमन ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। पहले दिन सिर्फ 2 बच्चे आए, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 5। धीरे धीरे पूरा आंगन बच्चों की आवाज से गूंजने लगा। लेकिन जहां सफलता की शुरुआत होती है, वहां ताने भी शुरू हो जाते हैं। गांव के लोग हंसने लगे, अरे खुद के घर में खाने को नहीं है और ये मास्टरनी बनने चली है, ये पढ़ाएगी बच्चों को, पहले खुद तो कुछ बन जाए। सुमन सब सुनती लेकिन चुप रहती, क्योंकि उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। दिन में सुमन खुद पढ़ती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। कई बार उसके पास खुद की किताबें भी नहीं होती थी। वो पुराने अखबारों से नोट्स बनाती, किसी से उधार किताब लेकर पढ़ती और फिर वही ज्ञान बच्चों को देती। लेकिन कहानी यहां आसान नहीं थी। एक दिन गांव के ही एक आदमी श्यामलाल उसके पास आया। उसने कहा, सुमन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं तुम्हें शहर में एक स्कूल में लगवा सकता हूं। सुमन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यह मदद नहीं, एक धोखा था। श्यामलाल ने उससे पैसे मांगे, थोड़ा खर्चा लगेगा ऊपर तक पहुंचाने के लिए। गरीब होने के बावजूद सुमन ने अपने पिता से बिना बताए कुछ पैसे जुटाए, किसी से उधार लिए, कुछ गहने गिरवी रखे और सारे पैसे श्यामलाल को दे दिए। दिन बीतते गए, लेकिन न कोई नौकरी मिली, न श्यामलाल वापस आया। सुमन समझ चुकी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है। उस दिन वो पहली बार फूट फूट कर रोई। लेकिन उसके आंसू ज्यादा देर नहीं टिके, क्योंकि उसे अपने पिता का चेहरा याद आ गया, वही टूटता हुआ चेहरा। और उसने खुद से कहा, अगर मैं भी टूट गई तो पापा का क्या होगा? अगले ही दिन सुमन फिर खड़ी हो गई। उसने बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं किया, बल्कि और मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के बच्चे अच्छे नंबर लाने लगे। लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले हंसते थे, अब अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। एक दिन उसके पिता चुपचाप दरवाजे पर खड़े होकर उसे पढ़ाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, गर्व था। साल बीतते गए। सुमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार उसने सरकारी टीचर की परीक्षा पास कर ली। जिस दिन उसका चयन हुआ, वो दौड़ते हुए अपने पिता के पास गई। उनके हाथ पकड़कर बोली, पापा, अब आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। कुछ समय बाद
सुमन ने उसी गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वो उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती जो कभी उसकी तरह मजबूर थे। और एक दिन श्यामलाल वापस आया माफी मांगने, लेकिन इस बार सुमन सिर्फ मुस्कुराई और बोली, आपने मुझे धोखा नहीं दिया, आपने मुझे मजबूत बनाया। सीख, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हो तो एक छोटी सी शुरुआत भी जिंदगी बदल सकती है। गरीबी हमें रोक नहीं सकती अगर हम खुद रुकने का फैसला न करें, और धोखा हमें तोड़ नहीं सकता अगर हम उससे सीखना जान जाएं।